भारत के एक दूर-दराज गांव में एक घना जंगल था, कालीबन। गांव वाले कभी भी उस जंगल के पास नहीं जाते थे। कहते थे, वहां रात को आत्माएं घूमती है। जो भी गया कभी लौट कर नहीं आया। यह कहानी है 4 दोस्तों की, रोहित, सीमा, अर्जुन और कविता, जिन्होंने इस जंगल की सच्चाई जानने की ठान ली। एक दिन कॉलेज की छुट्टियों में चारों दोस्तों ने मिलकर एक ट्रेकिंग प्लान बनाया। रोहित ने कहा, कालीबन के बारे में कितना सुना है, क्यों ना वहीं चला जाए। डर तो सिर्फ मन का वहम है। अर्जुन को आपत्ति थी। लोग सालों से कह रहे हैं कि वो जंगल शापित है। क्या तुम उन बातों पर विश्वास नहीं करते? ढलने से पहले वापस लौट आना। वहां रूहें बसती हैं और रात उनका वक़्त होता है। रोहित ने हंसते हुए कहा, बाबा, हम कैमरा लाए हैं, अगर भूत दिखा तो वीडियो बनाएंगे। बूढ़े रामलाल ने बस सिर हिलाया और बड़बड़ाते हुए चले गए। इन बच्चों को भगवान ही बचाए। जंगल घना और रहस्यमयी था। हर पेड़ मानो किसी पुराने जमाने की कहानी कहता हो। अजीब सी खामोशी थी, न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट। काफी अंदर जाने के बाद उन्हें एक टूटी हुई झोपड़ी मिली। झोपड़ी के दरवाजे पर खून से लिखा था, वापस जाओ। सीमा ने कांपते हुए कहा, शायद कोई प्रैंक है। कविता बोली, नहीं, ये सचमुच अजीब है। रोहित ने फिर मजाक उड़ाया, चलो अंदर देखते हैं क्या है। जैसे ही उन्होंने झोपड़ी में कदम रखा, उन्हें सड़ांध की बदबू आई और एक ठंडी हवा उनके शरीर से टकराई। शाम होने लगी थी, लेकिन दोस्तों ने झोपड़ी के पास ही तंबू लगाने का फैसला किया। तभी अर्जुन ने कहा, तुमने सुना? कोई औरत रो रही थी। सीमा बोली, शायद तुम्हारा वहम है। पर आधी रात को सभी को एक अजीब औरत की चीख सुनाई दी। एक ही शब्द बार बार, मुक्ति मुक्ति। कविता रोने लगी, हमें यहां नहीं होना चाहिए, ये जगह गलत है। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा, एक सफेद साड़ी में औरत बिना आंखों के तंबू के पास खड़ी थी। अर्जुन सबसे पहले भागा, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी चीख जंगल में गूंज गई। जब बाकी दोस्त वहां पहुंचे तो सिर्फ खून पड़ा था। अर्जुन गायब था। अब सब डर से कांप रहे थे। रोहित ने कैमरा उठाया और कहा, हमें सब रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि लोग विश्वास करें। पर जैसे ही कैमरा ऑन किया, स्क्रीन पर सिर्फ धुंध थी और उसमें एक छाया, बिना सिर का आदमी पीछे खड़ा था। अगले दिन थके, डरे और भूखे वे एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे। वहां एक बूढ़ी साध्वी मिली। उसने कहा, तुमने गलती की, यह जंगल शापित है। 100 साल पहले यहां एक तांत्रिक ने बलि की थी, बच्चों की बलि। उनकी आत्माएं अभी भी मुक्ति नहीं पाई। जो कोई यहां आता है वो उनका शिकार बनता है। कविता ने रोते हुए पूछा, हम क्या करें? साध्वी ने एक मंत्र बताया और कहा, मंदिर के बीचों बीच एक कुआं है, उसमें मंत्र पढ़कर ये नींबू डाल दो, तभी आत्माएं शांत होंगी। रात का समय था। मंदिर में अंधेरा और सन्नाटा। रोहित, सीमा और कविता हाथ में दीपक और नींबू लेकर मंदिर में गए। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, आत्माएं प्रकट हुई। बच्चों की चीखें, औरत की रुलाई और वही सिर विहीन परछाई। सीमा बेहोश हो गई। कविता मंत्र पढ़ने लगी, पर उसकी आवाज कांप रही थी। तभी रोहित चिल्लाया, करो, जल्दी करो। कविता ने किसी तरह मंत्र पूरा किया और नींबू कुएं में फेंका। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव के लोग जंगल के बाहर आए। वहां सिर्फ कविता अकेली मिली, न रोहित, न सीमा। कविता सदमे में थी। उसने सिर्फ यही कहा, उन्होंने बलि ली, मैं बच गई क्योंकि मैंने उन्हें मुक्ति दी। गांव वालों ने मंदिर की मरम्मत करवाई और जंगल की घेराबंदी कर दी। पर आज भी अगर कोई कालीबन के पास से गुजरता है तो एक औरत की आवाज सुनाई देती है, मुक्ति।